पुलवामा हमले की पहली बरसी पर सियासी घमासान मच गया। राहुल गांधी ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि आखिर हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा मिला। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो पाकिस्तान के सुर में बात करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलवामा हमले की बरसी पर एक ट्वीट कर उस हमले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आखिर पुलवामा हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पुलवामा हमले की जांच से आखिर क्या निकला। एक साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और आज 40 जवानों की शहादत को हर कोई याद कर रहा है। इस बीच इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये पूछा है कि इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि एक साल बाद जांच से क्या निकला और इसे वो लगातार मोदी सरकार की विफलता बताते आए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इतना विस्फोटक वहां पर कैसे पहुंचा जिससे सीआरपीएफ की बस को उड़ाया गया था। ये ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं और पहले में लिखा है कि हु बेनिफिटेड फ्रॉम द अटैक, किसको इस अटैक से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। और इस पर अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ट्वीट बताते हैं। उन्होंने क्या लिखा, आज हमें अपने 40 जवानों को याद कर रहे हैं जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। अब पूछना पड़ेगा किसे इस हमले से ज्यादा फायदा हुआ। हमले की जांच से आखिर क्या निकला। सुरक्षा में चूक के लिए बीजेपी सरकार में आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा। तो सुरक्षा में चूक को लेकर के राहुल गांधी ने ये बड़ा हमला बोला है और इस पर अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। बीजेपी ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को घेरा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नकवी साहब, पुलवामा अटैक के 1 साल हो गया। राहुल गांधी, मोहम्मद सलीम, हर शख्स आपसे सवाल पूछ रहा है कि जांच कहां तक गई, दोषी कौन है, फायदा किसको हुआ। देखो, ये सवाल और सबूत के जो सिपाही हैं ये कोई नए नहीं है, ये बड़े हिस्ट्री शीटर लोग हैं। आपको याद होगा जब हमारे सुरक्षा बल घुस घुस करके पाकिस्तान में आतंकवादियों का खात्मा कर रहे थे, तो एक तरफ से सीमा पार से जो है वो सबूत मांगे जा रहे थे और इधर से सवाल पूछे जा रहे थे। देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश की तरक्की कुछ लोगों को हजम होती ही नहीं है। और कैसे जो है वो पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश करो, सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराओ, इसकी कोशिश होती रही है। और ये फिर वही कोशिश कर रहे हैं। और इनके सुर जो मिलते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो उधर से जो है वो सवाल होता है, सबूत मांगे जाते हैं, इधर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एक तो लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि चार्जशीट दाखिल नहीं की एनआईए ने, दोषी कौन है, सजा किसको दी, जांच कहां तक पहुंची, ये तो सवाल है। ये कोर्ट में होगा कि इनको कांग्रेस के मुख्यालय में जाके देना पड़ेगा। कुछ पागल लोग हैं क्या ये लोग? ये तो कोर्ट में होगा। जो भी प्रक्रिया है वो उसकी प्रक्रिया होती है। या इनको जाके कांग्रेस के मुख्यालय में जाके दें कि साहब ये लीजिए सबूत है, ये लीजिए हुजूर, ये चार्जशीट है, ये लीजिए। कुछ पागल लोग हो गए हैं क्या? अभी भी जो है वो इनका सामंती सुरूर और जो सत्ता का गुरूर है वो उतरा नहीं है। वो तो रस्सी जल गई है, बल भी निकल जाएगा, आप चिंता मत करिए। लेफ्ट ने भी सवाल पूछा और शहीद स्मारक की जरूरत क्या, ये कहा ये मदद दे दो उनके जो पीड़ित हैं उन परिवार वाले। भाई ऐसा है ना कि लेफ्ट तो इनके गोलू गवाह हैं। गोलू गवाह होते हैं ना कि वो बोले तो इनको तो बोलना ही बोलना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि पी चिदम्बरम जेएनयू गए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब कभी किसी ये जानबूझ के आइसोलेट करने की कोशिश है, निकालने की कोशिश है मुसलमानों को, अगर एक भी परिवार को निकाला गया तो जन आंदोलन करेगी कांग्रेस, हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा 3 देश ही क्यों, 6 धर्म ही क्यों। चिदम्बरम साहब को कहाँ पर जो है वो किस केंद्र में भेजा जा रहा है, या कांग्रेस के किस नेता को भेजा जा रहा है? अरे भैया, क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? आपको भी मालूम है, आप भी जो है वो घोटालों की जो सरकार थी उसके जो है वो आप गृह मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी